दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं? कोई काम आप बनाते हैं और आपका काम बिगड़ जाता है। समस्याएं आपका पीछा किए हुए हैं। आप हारने लगे हो अपनी लाइफ से। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अब तो मर जाना चाहिए, अब हम जी नहीं सकते, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मर जाए। क्या आपको ऐसा सच में लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी इस सोच को आज हम जड़ से खत्म कर देंगे। बस मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज के बाद कभी आप ये सोचेंगे नहीं कि नहीं, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब है। आपको नहीं पता किस किस की जिंदगी आपसे ज्यादा खराब है। इस चीज का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि भाई सिर्फ हमें छोड़ के पूरी दुनिया चैन से जी रही है, सिर्फ मेरी जिंदगी में समस्याएं चल रही, बाकी सब खुशी है। दोस्तों, अगर आप नमक के साथ रोटी घर से खा के निकलते तो आपको लगता है अंदर ही अंदर कि अरे भगवान, बहुत गलत किया आपने कि मुझे सब्जी तक नसीब नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्त, आपको रोटी मिल रही है, ये भी भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है। किसी किसी को रोटी भी नसीब नहीं होती। सुबह का खाना मिल जाता तो शाम का पता नहीं है कि शाम का मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा पड़ोसी अपने घर से सूखी रोटी खा के, उसको नमक भी नसीब ना हो, और वो आपसे कह दे कि हम रबड़ी खा के आए, तो आप उसको मान लेते हैं, क्योंकि आप देखते नहीं है। सिर्फ सुनने से ही आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ, इसकी जिंदगी में बहुत कुछ है, ये रबड़ी खा के आया, बहुत अच्छा, लेकिन उसको नमक भी ना मिला हो। तो चलिए, आज के बाद आप टेंशन नहीं लेंगे अगर आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव स्वागत करते सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम सबसे ज्यादा दुखी हैं? यार, जब इस दुनिया में आके भगवान को भी दुख उठाना पड़ा, भगवान को भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, भगवान की जिंदगी में भी परेशानी आई, फिर तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे अलावा दुनिया में सब चैन से जी रहे हैं? ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हर आदमी दुखी है किसी न किसी प्रकार से। जिसके पास पैसा है, हमको लगता है कि इसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिसके पास अंधाधुंध पैसा है, उसकी औलाद बहुत गंदी होगी। देख लेना आप। जिसके बच्चे संस्कारी होंगे, उसके पास दौलत नहीं होगी। दोस्तों, लक्ष्मी के बहुत सारे रूप होते हैं। अगर आपकी बीवी अच्छी है, आपका पति अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे हैं, तो वो भी एक लक्ष्मी का रूप है। सिर्फ पैसा ही लक्ष्मी नहीं है मेरे भाई। आपके घर में दौलत हो, मोहरें लुट रही हो, आपकी बीवी अच्छी नहीं है, करेक्टर लेस है, आपकी जिंदगी बेकार। आपके घर में दौलत है, आपके बच्चे आपको गाली दे रहे हैं, आपकी जिंदगी बेकार। आप ये देखिए कि मेरे पास है क्या। जो आपके पास है वो आपके लिए बहुत कुछ है, यूनिक है मेरे भाई। लेकिन नहीं, आज तो क्या बताएं आज की दौर की हालत। औरतें अगर जरा सी भी परेशानी आई, पति बदलने के लिए तैयार हो जाती हैं। इधर से उधर, इस देश से उस देश में, उस देश से इस देश में, ये समस्या चल रही। अरे धिक्कार है तुम जैसी औरतों को, तुम जैसी लोगों, औरतों की जिंदगी को। हम नहीं सपोर्ट करते ऐसे लोगों को। वो सीमा हैदर नहीं, पाकिस्तान से आई, कहती है, कह रही हैदर ने मुझे बहुत परेशानी दी, मुझे मेरी जिंदगी में चैन ही नहीं था, इसलिए हम यहां आ गए। अरे भाई, पूरी जिंदगी तुमको चैन ही लेना, पूरी जिंदगी तुमको खुशियां ही चाहिए। गजब के लोग हो भाई। सीता माँ को जानते हो? और उन औरतों से कह रहे जो तुरंत पति बदल लेती, जरा सी भी परेशानी आई। सीता माँ के बाप जो थे, राजा थे। सीता माँ के ससुर थे, राजा थे। सीता माँ के पति थे, भगवान थे। और कब उन्होंने अपने पति पे ये लांछन लगाया कि मेरे पति ने मुझको जंगल में छोड़ दिया। 14 वर्ष का वनवास मतलब काटने के बाद जब वो वापस आए थे, सीता माँ को जंगल में छोड़ा गया था लोगों के कहने पे। कभी सीता माँ के मुख से ये सुना, कभी रामायण में आपने सुना कि सीता माँ ने कहा हो कि अरे राम जी का कहीं दूसरी जगह चक्कर चल रहा है इसलिए मुझे छोड़ दिया? या सीता माँ ने सोचा हो, मुझे कहना तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन सीता माँ ने ऐसा छोड़, नहीं राम को छोड़ दे, राम अच्छे नहीं है, दूसरा कोई देख ले। अगर उनके अंदर इतनी सच्चाई, पवित्रता और कठिनाइयां ना होती तो राम भी भगवान नहीं बने होते, और सीता माँ को भी कोई इतने सम्मान के साथ याद नहीं कर रहा होता। इंसान कठिनाइयों से ही आगे बढ़ता, कठिनाइयों से ही जाना जाता है।
इसलिए कठिनाइयों से कभी मत भागना। ये 2 कौड़ी की औरतें जरा सी भी कठिनाई अपने बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती। किसी जमाने में कहा जाता था कि माता को माता नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन नहीं, अब हमको ऐसा लगता है कि पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता, माता को माता फटाक से हो जाती है। दोस्तों, औरतें चाहे कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ले, अगर वो अपने पति से दूर है, इसके बाद वो आगे चल रही, उसके पावर के हिसाब से उसके पीछे 10 बॉडीगार्ड चल रहे, उसका सम्मान नहीं करेगा कोई, उसकी इज्जत नहीं होगी, लोग उसको गलत नजर से देखेंगे, लोग ये कहेंगे अरे चल रही है लफंगे को लेके, अपने पति को छोड़ दिया। वही एक औरत कामयाब होने के बाद अपने पति के साथ चले, इसके बाद पीछे चाहे 10 आदमी चले या 50 चले, उसको एक सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है। औरत को अगर अपना सम्मान चाहिए तो अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। सुख और दुख जिंदगी में आते रहती है, जिंदगी के हिस्से हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, इसी का नाम जीवन है। फिर किस बात की टेंशन है? तो औरतों सुधर जाइए। और हम जानते हैं कि हर किसी को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन नहीं, हमको कहना है ये गलत चीज है। क्यों छोड़ के आ जाती हो? सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई, कहा कि हैदर मुझे बहुत परेशानी दे रहा है इसलिए हम वहां से आ गए। अगर तुम यहाँ की लायक होती तो भगवान तुम्हें यही जन्म नहीं दे देता। क्यों आ गई वहां से? ऐशो आराम के लिए। कब तक ऐशो आराम चलेगी? दोस्तों ये बताओ मुझे कि मान लीजिए आपकी जिंदगी में कठिनाइयां ही कठिनाइयां, जिस दिन से आपने जन्म लिया, जिस दिन से होश संभाला और जिस दिन तक आप जिंदा रहे, आपकी पूरी जिंदगी में कठिनाइयां ही रही, तो आप मर गए, ठीक है। वहीं अगर आपकी जिंदगी में जब से आपने होश संभाला, उस दिन से लेके जब तक आप हैं, तब तक आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां, मतलब दुख कभी आए नहीं, तो क्या आप अमर हो जाएंगे? अमर तो नहीं हो जाएंगे। मरना तो आपको है ही, चाहे आप समस्या में रहें या खुशियों में रहे, मरना आपको उसी टाइम पे जिस समय आपको मरना होगा। फिर क्यों दम दिए दे रहे हो कि अरे भैया परेशानी आ गई, अरे भैया खुशियां आ गई, ये दुनियादारी क्यों करते हो ऐसा? कुछ समय का ऐसा दौर होता है जब हमारी जिंदगी में कठिनाइयां चलती हैं, तो हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं कि जो हार जाते हैं अपनी जिंदगी से, क्योंकि हार जीत लगी रहती है। हम कल के चक्कर में आज को भी खराब कर लेते हैं। हम सोचते हैं कल मेरी जिंदगी में ऐसा हो, ये हो, वो हो, उसके चक्कर में ना हम आज को एंजॉय कर पाते हैं, और वो काम जो हम कल के लिए सोचते हैं वो नहीं हो पाए तो उसको भी कल को भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जो आज है उसमें एंजॉय करिए, उसमें खुश रहिए। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं तो आप उस पत्थर के समान हैं जिस पत्थर में हथौड़ी और छेनी से बार करके एक मूर्ति का रूप दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस पत्थर के अंदर आरी हथौड़ी का बार सहने की क्षमता नहीं होती है, उस पत्थर को फेंक दिया जाता है और उसको पैरों की ही ठोकर खानी पड़ती है पूरी लाइफ। और जिस पत्थर के अंदर ये सब सहने की क्षमता होती है, उसको पूरी जिंदगी भगवान के रूप में पूजा जाता है। इसलिए कभी परेशानियों से घबराना नहीं, टेंशन मत लेना, क्योंकि अक्सर लोग वही चीजें ज्यादा सोचते हैं जो हमारे बस की नहीं होती। जो हमारे बस की होती है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों आज से कोई टेंशन नहीं लेगा। अगर आपकी जिंदगी में बहुत टेंशन है तो इसका मतलब कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भगवान की जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास आ गया, राजा बनने वाले थे, अचानक से दस्तक दे दी परेशानी ने। अब राम जी घबरा जाते, टेंशन करते कि अरे भाई अब क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राजा दशरथ ने कहा मना कर दो, मैंने वचन दिया था, हम अपने वचन से पलट जाएंगे। राम जी ने कहा नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। वो भी सोचते राजा बन ले पहले, इसके बाद में देखेंगे। तो शायद है कि भगवान नहीं बनते। पूरी रामायण पूरा जो है वो पूरी 14 वर्ष के वनवास पे ही निर्भर है। तो दोस्तों लाइफ में कभी टेंशन मत लेना, कुछ यूनिक होने वाला होगा, कुछ अलग होने वाला होगा। इसलिए आपकी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं, और कब तक समस्याएं चलेंगी इसका भी अंत होता है।
तो किस किस को मेरा वीडियो अच्छा लगा, जिसको अच्छा लगा हो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए सभी को बाय।